हरियाणा जो अपनी खेती से देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, जिस हरियाणा को उसकी खेती की वजह से अन्न पात्र कहा जाता है, जिस हरियाणा की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, उस हरियाणा ने किसानों के आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। जी हाँ, शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा के किसानों ने यह साबित कर दिया है कि वो राजनीति से कितना दूर है और उन्हें सच में खेती किसानी से मतलब है, अपनी राजनीति चमकाने से नहीं। तो आखिर क्यों हरियाणा के किसानों ने किसान आंदोलन से खुद को अलग किया है और इस आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा, इसी का आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हरियाणा का किसान आंदोलन को झटका। किसान आंदोलन में बिगड़े हालात। आंदोलन से हरियाणा ने किया खुद को अलग। किन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसान। एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों ने माहौल को बिगाड़ दिया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अंबाला में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। लेकिन इस बीच में आंदोलन कर रहे किसानों को एक जबरदस्त झटका भी लगा है। दरअसल शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसानों से हरियाणा के किसान संगठनों ने किनारा कर लिया है। हरियाणा के किसान नेताओं का कहना है कि मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन में साथ नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दूरी बना ली है। इधर सोनीपत में भी 20 गांव के सरपंच दिल्ली कूच के विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि किसी भी हालत में किसानों को हरियाणा में टेंट नहीं लगाने देंगे। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच तनातनी से हरियाणा सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई। इससे आम जनता को परेशानी हुई। अंबाला के 11 गांव में इंटरनेट सेवा बंद होने से लोग काफी ज्यादा परेशान रहे। किसान की मांगों का समर्थन, लेकिन आंदोलन से दूरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच को लेकर शुरू किए गए आंदोलन से अलग है। इस आंदोलन में शामिल किसान संगठनों ने उन्हें इसमें शामिल नहीं किया है। हालांकि वह इन किसानों की तरफ से उठाई जा रही किसान हित की मांगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इन किसानों से बातचीत करे और बातचीत से इसका हल निकाला जाए। इधर किसान सभा भी दिल्ली कूच में शामिल नहीं हुई। किसान सभा हिसार के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार से कहा कि किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से अभी दिल्ली कूच के लिए कोई नहीं गया। वहीं टिकरी बॉर्डर को सील करने के लिए तैयारी हो गई। अगर किसान यहां तक आते हैं तो उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए इंतजाम भी कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कंटेनर, बैरिकेड्स, मिट्टी की बोरियां सब जुटा ली गई है। ओवरहेड पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। दिन भर पुलिस के तंबू लगे रहते हैं। अभी यहाँ कोई तैनाती नहीं है। किसानों के जत्थे हरियाणा में प्रवेश करते ही टिकरी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर ही हरियाणा पुलिस भी निगरानी कर रही है। कांग्रेसी सांसद ने संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन। वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के कांग्रेस सांसदों ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन के परिसर में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और नारों के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे थे कि आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की जाए। सांसदों का कहना था कि किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। पहले उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जाने से रोका गया, लेकिन अब किसान पैदल दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, मगर सरकार ने उन्हें जाने से रोक दिया। ये लोकतंत्र नहीं है। नई दिल्ली स्थित संसद के परिसर में रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबाला के सांसद वरुण मुलाना, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर किसानों से बातचीत करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, सिरसा की सांसद कुमारी सलजा इन प्रदर्शनकारी सांसदों के साथ नजर नहीं आई। हालांकि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद जरूर कांग्रेस के चारों सांसदों के साथ किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए देखे गए। हरियाणा के कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, वे भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं थे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर आंदोलन खत्म कराया था। लंबे समय के इंतजार के बाद भी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर देश भर से लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करने के लिए आते हैं। नायाब सैनिक की भगवंत मान को सलाह।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब के किसान ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। राज्य के किसानों की 100% फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदी जा रही है। नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सलाह दी कि वे अपने राज्य के किसानों की समस्याओं का समाधान करें, उन्हें हरियाणा की तरह MSP दें और धरना स्थल पर किसानों के बीच जाकर उनकी बात भी सुने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक बैठकों के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों पर MSP बढ़ाई है। कांग्रेस सरकार 5 रुपए क्विंटल MSP बढ़ाती थी, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे सैकड़ों रुपए में बढ़ाया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यह शोभा नहीं देता कि वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल करें। हरियाणा सरकार किसानों को निरंतर मजबूत कर रही है। नायब सैनी ने कहा कि किसी भी राज्य में किसानों के खराब हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। विपक्ष के सांसद तख्तियां तो उठा रहे हैं, लेकिन उनको उन तख्तियों पर अपने कार्यकाल की भी जानकारी देनी चाहिए थी कि जब वो राज में थे तब किसानों पर किस तरह से अत्याचार किया करते थे और किस तरह से 1 से 2 रुपए तक फसल खराबे के मुआवजे के रूप में देते थे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान किसानों का कितना सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष जोगेंद्र नैन ने कहा कि पंजाब के किसानों के दिल्ली जाने के आंदोलन से वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन किसान की इस लड़ाई में सबकी मांगे साझी है। आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय स्तर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आगामी रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। उस समय तक पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच और सरकार की कार्रवाई के निचोड़ का भी पता लग जाएगा। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर शांति है। किसानों के पैदल कूच के फैसले को देखते हुए बॉर्डर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली पटियाला मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है। पंजाब की तरफ से हरियाणा आने के लिए उजाना गांव में रास्ता है, ये भी यहाँ पर भी पुलिस तैनात है। नरवाला में सिरसा ब्रांच जिंद रोड पर भी नाका लगाया गया है। अब दाता सिंह वाला बॉर्डर के अलावा 2 अन्य जगह नाकेबंदी हुई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पहले किसानों को पैदल जाने के लिए कहा जा रहा था, अब इसे भी रोका जा रहा है। किसानों का सिर्फ शंभू बॉर्डर से ही आगे बढ़ने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे भी रोक दिया। इतना ही नहीं, राय ब्लॉक के सरपंचों, कुंडली, नपा पार्षदों और ब्लॉक समिति के पदाधिकारियों ने आंदोलनकारी किसानों के विरोध का फैसला किया। राय स्थित PWD विश्राम गृह में संयुक्त बैठक में सरपंचों ने स्पष्ट किया कि आंदोलनकारी अगर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए तो उन्हें कुंडली में टेंट लगाकर बैठने नहीं दिया जाएगा और उनसे वापस लौटने का आग्रह करेंगे। अगर किसी किसान संगठन के पदाधिकारी जबरदस्ती बैठने का प्रयास करेंगे तो सरपंचों की अगुवाई में ग्रामीण एकजुट होकर आंदोलनकारियों को हटाने का काम भी करेंगे। ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन प्रधान बिल्लू नवीन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछली बार दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके बाद किसान कुंडली बॉर्डर पर बैठ गए थे, जिससे क्षेत्र में काम धंधे ठप हो गए थे। इतना ही नहीं, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जत्थेबंदियों को आंदोलन करना हो तो पंजाब में जाकर करें। हरियाणा का किसान संतुष्ट है। यहाँ का कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, जबकि पंजाब सरकार किसानों की फसल नहीं खरीद रही है। किसानों को फसल का भुगतान नहीं हो रहा है और उठान नहीं हो रहा है। हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हरियाणा तो पराली प्रबंधन के मुद्दे पर भी बेहतरीन काम कर रहा है। यही वजह है कि हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट से भी शाबाशी मिली है। इतना ही नहीं, बेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस की कभी भी किसान हित की बात नहीं की है, जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा की धरती पर पैदा होने वाली फसल के एक एक दाने को MSP पर खरीदने की घोषणा कर मिसाल कायम की है। यही नहीं, किसान को 72 घंटे के अंदर भुगतान भी किया जा रहा है। प्रदेश में आखिरी छोर तक नहरी पानी पहुंचाने की योजना को भी प्रदेश सरकार अमली जामा पहना रही है। कांग्रेस के समय तो पानी पर राजनीति होती थी, कभी भी पानी का समान बंटवारा नहीं हुआ, जबकि आज के समय तो समान वितरण हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस के संविधान खत्म करने के तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को खुद की कोई जानकारी ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं पर जवाब भी दिया। यानी कुल मिलाकर अब ये दोबारा से शुरू हुआ किसान आंदोलन हरियाणा किसानों के किनारा करने के बाद काफी कमजोर नजर आ रहा है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।